अगर आप चाइना के पहाड़ों को देखेंगे तो इनमें आपको जगह जगह कई बॉक्सेस दिखाई देंगे। इन बॉक्सेस को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये कोई कब्रिस्तान है। इसकी खास बात ये है कि इस कब्रिस्तान को पहाड़ों में वर्टिकल शेप में बनाया गया था। आखिर क्यों और ये किन लोगों का कब्रिस्तान है, ये कितना पुराना है, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। ये चट्टानें चाइना की सिचुआन और यूनाना प्रोविंस में मौजूद हैं। यहाँ जगह जगह आपको ये बॉक्सेस दिखाई देंगे। कुछ ताबूतों को 100 फीट की ऊंचाई पर और कुछ को 400 फीट की ऊंचाई पर देखा जा चुका है। जब साइंटिस्ट ने इन ताबूतों को गिना तो उनको टोटल 131 ताबूत मिले। जब इन ताबूतों की कार्बन डेटिंग की गई तो चाइना के साइंटिस्ट हैरान रह गए, क्योंकि इनमें से कुछ ताबूत 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। साइंसदान हैरान थे कि आज से 3000 साल पहले लोगों ने इतनी ऊंचाई पर ताबूतों को कैसे लटका दिया, क्योंकि 100 फीट से लेकर 400 फीट तक की ऊंचाई पर चढ़ना, ताबूतों के लिए चट्टानों में लकड़ी के फट्टे गाड़ना और बहुत बड़ी ताबूत को ऊपर लेकर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ऐसे काम को आज के मौजूदा मशीन से करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो सोचने वाली बात ये है, आज से हजारों साल पहले ये काम कैसे किया गया था और इन लोगों ने पहाड़ों पर इन बॉक्सेस को क्यों लटकाया? क्या उनके पास जमीन नहीं थी या फिर वो लोग पहाड़ों पर ही रहते थे? आखिर वो कौन लोग थे और उनके साथ क्या हुआ था, जिनका आज कुछ अता पता नहीं है। आज से 3000 साल पहले चाइना की सिचुआन और यूनाना प्रोविंस में पो के नाम से एक कबीला रहता था। हिस्ट्री में इस कबीले के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। बस इतना लिखा गया है कि आज से 450 साल पहले मिंग डायनेस्टी ने चाइना पर कब्जा किया और साथ ही मिंग इंपीरियल आर्मी ने पो कबीले के सभी लोगों को मार दिया, जिसके बाद कहा जाता है कि पो कबीले की नस्ल दुनिया से खत्म हो गई। साथ ही इनके राज भी इस नस्ल के साथ दफन हो गए, जिनमें सबसे बड़ा राज इन ताबूतों का है। सेंट्रल चाइना के इस हिस्से में छोटे बड़े पहाड़ और चट्टानें मौजूद हैं। इनमें ज्यादातर चट्टानें ऐसी हैं यहाँ आज तक कोई नहीं जा पाया। कुछ चट्टानें जो आबादी के करीब हैं वहाँ ताबूत देखे जा सकते हैं, लेकिन उन तक पहुँचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये चट्टानें नुकीली और बिल्कुल सीधी हैं। कई ताबूत चट्टानों पर दूर से ही नजर आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ताबूत चट्टानों के अंदर धंस चुके हैं, जिसकी वजह से इनको फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। साइंटिस्ट ने जब इन ताबूतों के सैंपल्स को लेकर इनकी कार्बन डेटिंग की तो पता चला इनमें सबसे पुराने ताबूत को आज से 3000 साल पहले बनाया गया था। इस चीज से पता चलता है कि पो कबीले के लोग आज से 3000 साल पहले भी यहाँ रहा करते थे। इस जगह को देखने के बाद साइंसदान का कहना है कि यहाँ हजारों की तादाद में ताबूत छुपे हुए हो सकते हैं, क्योंकि ये कबीले बहुत ज्यादा पुराने थे। इसीलिए साइंसदान के मुताबिक इसके सिर्फ 131 ताबूत नहीं हो सकते। ताबूतों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन उन ताबूतों तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इन ताबूतों की खास बात ये है कि इनको लकड़ी के एक सिंगल पीस से बनाया गया था। साइंसदान के मुताबिक उस वक्त उन लोगों के पास सिर्फ कुल्हाड़ी हुआ करती थी, यानी आज से 3000 साल पहले पो ट्राइब के लोग एक कुल्हाड़ी की मदद से बहुत बड़े दरख्त को अंदर से काट कर उसे ताबूत बना देते थे। चाइना के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक कैंपेन की, जिसमें पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को दावत दी गई कि वो यहाँ पर आकर छुपे हुए ताबूतों को फाइंड करें, ताकि इस मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सके। एक चट्टान पर 6 कॉफिन लटके थे। साइंसदानों ने इन तक पहुँचने का प्लान बनाया। ये चट्टानें बिल्कुल सीधी थी, इसीलिए उन तक ट्रैक पहुंचना ट्रेंड क्लिफ क्लाइंबर्स के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए चट्टानों पर दूसरे रास्ते से ऊपर जाया गया और फिर रस्सियों की मदद से क्लाइंबर्स को नीचे उतारकर उन ताबूतों तक पहुंचाया गया। जब साइंसदान उन ताबूतों तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ताबूतों की हालत बहुत ज्यादा खराब है और इन ताबूतों को जिस लकड़ी पर रखा गया था वो भी गल चुकी थी। इन ताबूतों के अंदर से मिली चीजों को देखकर क्लाइंबर्स और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। ताबूतों से मिलने वाली हड्डियों को जब स्टडी किया गया तो पता चला कि एक ताबूत में एक से शायद इंसानों की हड्डियां मौजूद थीं। इसके अलावा इन हड्डियों पर मिट्टी भी चिपकी हुई थी। पहले तो साइंसदानों ने समझा कि बारिश के पानी से बहकर आने वाली मिट्टी इन ताबूतों पर चिपकी हुई है, लेकिन बाद में पता चला कि पो ट्राइब के लोग पहले मुर्दों को मिट्टी में दफन किया करते थे और जब बॉडी अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाती तो उसकी हड्डियों को निकालकर ताबूत में रखा जाता।
हड्डियों को ताबूत में डालकर खाली जगह पर रेत भर दी जाती ताकि ताबूत को ऊपर ले जाते हुए हड्डियां हिल ना सके। रेत की वजह से हड्डियों का वजन 250 किलोग्राम हो जाता था। अब सोचने वाली बात यह है कि आज भी जिन चट्टानों पर अकेले इंसान का चढ़ना इतना ज्यादा मुश्किल है, वहां इतने भारी ताबूतों को कैसे लेकर जाया गया। उस वक्त उन लोगों के पास कोई मशीनरी मौजूद नहीं थी, लेकिन उन लोगों के पास रस्सियां, छेनी, हथौड़े और लॉक मौजूद थे। जिन चट्टानों पर ताबूत रखे थे, जब उनको अच्छे से स्टडी किया गया तो पता चला इन चट्टानों पर छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं। साइंसदान का कहना है कि इन सुराखों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये सुराख कुदरती तौर पर बने हैं, बल्कि इन सुराखों को छेनी, हथौड़े की मदद से बनाया गया था। साइंसदान का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे इन सुराखों का इन ताबूतों से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। शायद वो लोग इसमें पांच को टालकर ऊपर चढ़ने के लिए एक स्पॉट बनाते थे। इस मिस्ट्री को हल करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत थी और फिर 2003 में डिस्कवरी चैनल की टीम ने इस एक्सपेरिमेंट को करने का फैसला किया। उन्होंने पोर्ट ट्राइब जैसा ताबूत कुल्हाड़ी की मदद से तैयार किया। उसके बाद चट्टान में सुराख करके बांस को फंसाया गया, जिस पर एक आदमी आसानी से खड़ा हो सकता था। इसी तरीके से 5 से 6 फीट के फासले पर चट्टान पर सुराख किए गए और इसमें डंडे गाड़े के। ये बांस के डंडे एक तरह से स्टेप्स थे जिनके जरिए चट्टान पर चढ़ा जाता था। जिस हाइट पर ताबूत को रखा जाना था, वहां पर एक डंडे को पुली के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आज की मौजूदा पुली में बॉल बेरिंग होती है, जिसमें रस्सी आसानी के साथ घूम जाती है। बांस का डंडा ऊपर से स्लिपरी होता है, जो बॉल बेरिंग जैसा ही काम करता है। रस्सी को सिंपल पुली से गुजारकर ताबूत को दूसरी तरफ से ऊपर खींचा गया, क्योंकि पुली की मदद से 50% लोड कम हो जाता है। इसी वजह से लोगों ने ताबूत को बहुत आसानी से 300 फीट ऊपर पहुंचा दिया। ऊपर मौजूद वर्कर्स का दूसरा ग्रुप, जिसने ऑलरेडी चट्टान पर लकड़ी की बेस को बना दिया था, उन्होंने ताबूत को बेस पर रख दिया। इस एक्सपेरिमेंट में 12 लोग शामिल थे और इसे कंप्लीट करने में 3 दिन लगे, जिसके बाद साइंसदानों ने कहा कि हो सकता है पोर्ट ट्राइब के लोग भी इसी तरीके से ताबूत को कई 100 फीट ऊपर चट्टानों पर रखा करते थे। कई ताबूतों के अंदर फाइन लिनन से बने ऐसे कपड़े भी मिले। साइंसदान के मुताबिक उन कपड़ों का डिजाइन इसी तरह दिखाई देता था, जिससे ये पता चलता है कि पोर्ट ट्राइब के लोग सिल्क वॉर्म की कल्टीवेशन के माहिर थे। इसके अलावा ये लोग बहुत ही रिफाइंड लाइनन भी बना सकते थे। रिसर्च करते हुए साइंसदानों को एक और एविडेंस मिला। जो कपड़े हजारों साल पहले पोर्ट ट्राइब के लोग बनाकर ताबूत में रखा करते थे, बिल्कुल इसी तरह के कपड़े आज भी चाइना के देहाती एरियाज में बनाए जाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि मिंग डायनेस्टी में मारे जाने वाले पोर्ट ट्राइब के लोगों की पूरी नस्ल खत्म नहीं हुई थी, बल्कि कुछ लोग जिंदा बच गए थे। बच जाने वाले पोर्ट ट्राइब का कबीला इस वक्त कहाँ है और वो अब ताबूत क्यों नहीं बना रहे, ये भी एक मिस्ट्री है। 8 से 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीक के एक फिलोसोफर ने एक स्टोरी लिखी थी, जिसमें उसने कहा था कि 8 से 11,000 साल पहले दुनिया पर ऐसे लोग रहते थे जो नाउज़ुबिल्लाह खुद को खुदा समझते थे। जिस जगह वो रहते थे वहाँ सोना बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद था और उनके पास बहुत सारी ताकतें थी जिनका वो गलत इस्तेमाल करते थे। अगर ये स्टोरी सच है तो इन पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाज़िल हुआ जिससे ये लोग पूरी तरह से खत्म हो गए और इनका शहर पूरी तरह से पानी में डूब गया। इस शहर को प्लेटो ने अटलांटिस सिटी का नाम दिया। तारीख में ऐसे बहुत सारे शहर पानी में डूब चुके हैं जिनको साइंसदान पिछले कई सालों से फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज से कुछ साल पहले साइंसदानों को समुद्र की गहराई में ऐसे शहर के सबूत मिले हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये अटलांटिस सिटी है। क्या सच में साइंसदानों ने अटलांटिस सिटी को फाइंड कर लिया और रातों रात इतना एडवांस शहर पानी में कैसे डूब गया? यह अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। जापान से 195 किलोमीटर दूर योनागुनिया के नाम से एक आइलैंड मौजूद है। यहाँ मौजूद समुद्र में बहुत ज्यादा तूफान आते हैं और इस पानी में खतरनाक शार्क्स और कई दूसरे समुद्री जानदार मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया गया। लेकिन एक डाइवर जिसका नाम किचारो आटाकी है, इसने इस जगह डाइव करने का फैसला किया। एक इंटरव्यू में इसने कहा कि जब मैं पानी के अंदर गया तो यहाँ पानी बहुत साफ था, लेकिन जिस वक्त वो सतह के करीब गया तो उसने एक पहाड़ देखा जो काफी अजीब लग रहा था। जिस वक्त वो इसके करीब गया
तो उसको वहाँ कुछ स्टेयर्स दिखाई थी, जिसे देखकर उसने कहा कि ये पहाड़ नहीं हो सकता, क्योंकि एक पहाड़ में ऐसी सीढ़ियां नहीं होती जो ऐसी लग रही थी जैसे इनको इंसानों ने बनाया है। इस चीज को अच्छे से देखने के लिए वो मजीद नीचे गया तो उसे वहाँ बहुत सारी सीढ़ियां दिखाई थी जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, और ये स्ट्रक्चर एक छोटे टाउन के बराबर था, जिसे देखकर उसे ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये कोई पहाड़ नहीं है बल्कि ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे इंसानों ने बनाया है। लेकिन ये है क्या? जब इस स्ट्रक्चर की खबर फैली तो कई साइंसदानों ने डाइव करके इस स्ट्रक्चर को कई माह तक स्टडी किया, लेकिन उन्हें पता नहीं चल सका कि ये क्या चीज है, क्योंकि एक तो ये स्ट्रक्चर पानी के अंदर मौजूद था और दूसरा यहाँ खतरा बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से पानी के अंदर इस चीज को स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए साइंसदानों ने इस सारी जगह को सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से स्टडी करने का सोचा। सोनार टेक्नोलॉजी का जिक्र मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में कर चुका हूँ। इस टेक्नोलॉजी से बहुत सारी साउंड वेव्स को पानी में छोड़ा जाता है और ये साउंड वेव समुद्र में मौजूद डिफरेंट चीजों से टकराती हैं। कई वेव्स ऊंची जगह से टकराकर वापस सतह पर आती हैं और कई वेव्स गहरी जगह से टकराकर वापस सतह पर आती हैं, और फिर सतह पर आने वाली वेव्स को एक कंप्यूटर डिटेक्ट करता है, जिससे समुद्र के अंदरूनी हिस्से का एक पूरा मैप बन जाता है। जब साइंसदानों ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस जगह का 3D मैप बनाया तो उनके होश उड़ गए। साइंसदान समुद्र की गहराई में छुपी इस चीज को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। ये चीज एक बहुत खूबसूरत महल था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जिसके बाद दुनिया का हर साइंसदान इस स्ट्रक्चर को देखने जापान आ रहा था, जिनमें एक प्रोफेसर कामोरो भी था। इसने इस स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी किया और कहा कि हजारों साल पहले ये स्ट्रक्चर पानी के बाहर हुआ करता था और यहाँ पर ऐसी सिविलाइजेशन रहा करती थी जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चल सका। इस स्ट्रक्चर के अंदर जाने का एक दरवाजा बना हुआ था, जिसके अंदर से स्टेयर्स इस स्ट्रक्चर की टॉप तक जा रही थी और इसके टॉप पर बिल्कुल फ्लैट टेरेस बने हुए थे। यहाँ पर एक पुल बना हुआ था जिसकी शेप ट्रायंगल जैसी थी। उस प्रोफेसर के मुताबिक लोग नहाने के बाद वही सनपात करते होंगे। ये टेरेस इतना बड़ा है कि यहाँ एक वक्त में हजारों लोग खड़े हो सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में मौजूद सारी चीजों को देखते हुए उस साइंसदान ने कहा कि किसी दौर में ये स्ट्रक्चर यहाँ रहने वाले लोगों का कैसल हुआ करता था, लेकिन इस थ्योरी को साबित करने के लिए इसे कुछ ऐसे सबूत चाहिए थे जिनसे ये पता चल सके कि वाकई में किसी दौर में यहाँ इंसान हुआ करते थे। इसके लिए डाइवर्स को एक बार फिर उस पानी के अंदर उस स्ट्रक्चर के पास भेजा गया और वहां से काफी चीजों को उतार कर जमीन पर लाया गया। इन सारी चीजों में से एक चीज ने साइंसदान का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस पत्थर को अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर एक क्रॉस का निशान बना हुआ है और साथ ही 2 सुराख भी बने हुए हैं। उस साइंसदान ने कहा कि लोग इसे इस तरह उंगलियों से पकड़ते होंगे। इस स्ट्रक्चर के 3D मैप को देखें। साइंसदान को कहना था कि ये स्ट्रक्चर कई पत्थर के ब्लॉक से बनाया गया होगा, लेकिन मजीद स्टडी करने पर पता चला कि ये कई पत्थरों से नहीं बल्कि एक ही पत्थर से बना हुआ है। यानी एक बहुत बड़े पहाड़ को तराश कर ये कैसल जैसा डिजाइन बनाया गया। यहाँ से मिलने वाली चीजों को स्टडी करने पर पता चला कि ये कैसल 8 से 10,000 साल पुराना है। यानी 10,000 साल पहले ये जगह पानी से बाहर होती थी और यहाँ बहुत सारे इंसान रहते थे जिनका अब अल्लाह के हुक्म से नामो निशान नहीं है कि क्या ये वो स्ट्रक्चर है जिसके बारे में 8 से 2,000 साल पहले प्लाटो ने बताया। अगर ये वाकई में वो सिविलाइजेशन है तो अल्लाह के हुक्म से ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। पिछले कई सालों से इजिप्ट में मौजूद गिजा पिरामिड्स ने साइंसदानों को हैरान कर रखा है। पिरामिड में 2 चैम्बर्स का साइंसदान को पता था, जिनमें एक किंग चैम्बर है और दूसरा क्वीन चैम्बर है। लेकिन 1980 में पिरामिड पर एक खास तरह की एक्सरेस फेंक कर इसको स्कैन किया गया, जिससे पता चला कि इन दोनों चैम्बर्स के अलावा एक और सीक्रेट चैम्बर मौजूद है। साइंसदानों का मानना था कि यही वो सीक्रेट चैम्बर है जिसमें कई राज छुपे हुए हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज उस चैम्बर तक पहुंचना था, इसीलिए 5 सालों की वर्किंग के बाद एक रोबोटिक कैमरा तैयार किया गया, जिसको 1993 में इस छोटे से सुराख में भेजा गया। 200 मीटर चढ़ने के बाद वो कैमरा रुक गया क्योंकि उसके सामने पत्थर की एक स्लैब थी जिस पर कॉपर से बने 2 हैंडल्स लगे हुए थे। लेकिन साइंसदान उस पत्थर से आगे देखना चाहते थे, इसीलिए मजीद 8 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा रिपोर्ट तैयार किया गया जिसके आगे एक ड्रिलिंग मशीन भी लगी हुई थी। 2001 में उस रिपोर्ट ने लाइमस्टोन से बने उस पत्थर में
एक छोटा सा सुराख कर दिया। ये सुराख इतना बारीक था कि इसमें एक छोटे साइज का कैमरा ही जा सकता था। जब कैमरे ने उस सुराख के अंदर देखा तो उसमें एक और पत्थर की स्लैब मौजूद थी, लेकिन जब कैमरे के एंगल को जमीन की तरफ किया गया तो वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। जमीन पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। ये क्या लिखा था साइंसदान को आज तक नहीं पता चल सका, लेकिन उनके मुताबिक जिस पत्थर पर ये अल्फाबेट्स लिखे हुए थे उसे आके एक और चैम्बर हो सकता है। साइंसदानों ने इस ख्याल को सच साबित करने के लिए एक बार फिर से 2015 में कॉस्मिक रेज इमेजिंग का इस्तेमाल करते हुए पिरामिड को स्कैन किया कि आखिर इस पिरामिड के अंदर क्या छुपा है। उसके बाद 2016 में मॉन्क इमेजिंग का इस्तेमाल किया गया और पता चला कि शेवलॉक ब्लॉक की नॉर्थ साइड पर एक खाली जगह के सिग्नल मौसूल हो रहे हैं और ये खाली जगह एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है जिसका साइज 30 फीट था। ये ब्लॉक इस जगह पर मौजूद है और इन ब्लॉक्स के पीछे वो कॉरिडोर मौजूद है। इस कॉरिडोर की डिस्कवरी ने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।